पूरे विश्व में माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विसेज डाउन होने के कारण सभी सेवाएं में दिक्कतें आ रही है। हमारे देश में भी हमारे एयरलाइंस सर्विसेज जो उसमें ग्राउंड ऑपरेशंस भी ब्रेक हुए हैं, लेकिन मैन्युअली अभी उस पर काम चल रहा है। डीजीसीए और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन उसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमने सभी जो एयरलाइंस कंपनियां हैं उनको अवगत कर दिया कि आप सभी यात्रियों को इसकी सूचनाएं दें, इससे अवगत करें और हम सभी लोग डीजीसीए हो, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हो, हम इस पे काम कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। Well, I'm from Auroville and close to Pondicherry, and I had a flight to Goa, and apparently it's been cancelled. But Indigo did not inform us by text or email at all. We've not received any form of intimation that the flight has been cancelled. Upon reaching here, on trying to get into the airport, was told by the CISF officials that the flight has been cancelled and that we need to go meet with the Indigo team over there. And Indigo has made no arrangements whatsoever. So they're saying that they have a pan-India system outage at the moment. And that is also why they were not able to send out any information through either SMS or an email. So I'm not really sure what the alternate arrangements are. But for right now, it's quite crowded out there. As you can see, it's very hard to speak to the representatives. But what they're saying is there are alternate plans. One needs to go online. It's called Plan B. And you need to book. But they're also stating that they cannot guarantee you that you'd get that flight. And they're also stating that they're not making any arrangements. You're on your own for the moment. And because the systems are just not working. So they don't have any way to communicate at the moment. That's probably just... I was on a conference to Goa. Yeah. I've been delayed, but I just don't even know if I'll even make it there or not. It's a company flight, so I'm not so worried about in terms of financial losses, but I just think that they should have made some arrangements to make some communication, because I came on a 4-hour taxi reaching Chennai. I'm not even from here. So had I known, I would have made alternate arrangements even before coming. But I believe that their systems issue that they're having right now is probably something that was quite recent. So let's just deal with it, however. 10-20 का फ्लाइट था, वो तो छूट गया था। फिर दोबारा टिकट करवाया हमने। एक बार 13,600 था ना, 13,600 देके फिर लगभग 1-1.5 घंटा वेट करने के लिए बोला। फिर वेट किया हमने, फिर उधर ही बैठे रहा। फिर उसके बाद जब काउंटर में गया तो फिर ऑलरेडी कैंसिल हो चुके थे वो। फिर अभी टिकट करने के लिए दोबारा या फिर बोल रहे ऑल वर्ल्ड में मतलब सर्वर डाउन हो रहा है करके। हाँ सर, कंफर्म नहीं हो रहा है अभी तक। कौन सी फ्लाइट बुक की थी आपने? इंडिगो। हाँ जी, इंडिगो थे। कहाँ जा रहे थे? गुवाहाटी जा रहे हैं। तो अभी आगे क्या, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट आउटेज हुआ है, उसकी वजह से ये सारा प्रॉब्लम आ रहा है ग्लोबली। अच्छा। तो क्या करेंगे अब आगे? अभी देखता हूँ फ्लाइट के लिए तो अभी बात कर रहे हैं, होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर बाई ट्रेन जाना पड़ेगा फिर, क्योंकि हम भी फौज से मतलब इंडियन आर्मी से है। अभी फिर छुट्टी भी जाना है, 2 दिन तो ऐसे ही निकल जाएगा फिर ट्रेन में, है ना। इसलिए सोच रहा था कि 1 दिन छुट्टी ऐसे बर्बाद हो गया हमारा। कल आया था, कल 8-9 साल को आया था जम्मू से, सुबह इधर पहुंचा, वो भी ट्रेन भी 3 घंटा लेते, और इधर से फिर फ्लाइट भी ऐसा हो गया तो फिर मुश्किल है। 1 दिन तो ऐसे निकल गया। फ्लाइट भी बहुत डिले गई है, पैसेंजर्स परेशान भी हुए, लास्ट मोमेंट तक पैसेंजर्स आते रहे, क्राउडेड हो गया था बहुत ज्यादा। एट SHA सिक्योरिटी होल्ड एरिया बहुत क्राउडेड हो गया था। सारी फ्लाइट्स एट इंडिगो ऑल्सो, इंडिगो की कंटिन्यू फ्लाइट्स रहती है, उन लोगों का भी बहुत मतलब सब कुछ बहुत क्राउडेड हो गया था। पैसेंजर्स बहुत परेशान हो गए थे। गेट नंबर हमें सबको मैनुअल लिखने पड़े, जिनके गेट नंबर चेंज हो गए थे उन लोगों को पता नहीं था कैसे कहाँ जाना है, क्या करना है। सो या इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट डे फॉर अस, बट येस वी मैनेज्ड। किस तरह से मैनेज ऐसे ही, वो मैनुअली हम लोगों ने बोर्डिंग पास पे लिखा उनका सीक्वेंस नंबर, PNR नंबर, उनका नेम और उनका गेट नंबर, सब कुछ हमको पैसेंजर को, पर हमने पैसेंजर को पूरा कन्वीनियंस के साथ हमने उनको लिख के दिया जो हमारे पास आए। हमारा तब तक हमने फ्लाइट रिलीज नहीं करी जब तक जो पैसेंजर है उसको हमने रिलीज नहीं करा, उसको हमने फ्लाइट पे बिठाया है पूरा। तो ऐसा कोई नहीं है कि पैसेंजर को लेट हुआ क्योंकि SHA में क्राउड था, पर पैसेंजर सारा बोर्ड हुआ है। हम किसी भी पैसेंजर को छोड़ के नहीं गए हैं, तो पैसेंजर को थोड़ा
परेशानी हुई, पर उन लोगों को हम लोगों ने फ्लाइट में भेजा। फ्लाइट हमने डिले करवाया 1 घंटा 1.5 घंटा, पर हमने पैसेंजर्स को भेजा। अभी वही सेम है, सेम फ्लाइट, क्योंकि अप नहीं हुआ है तो अभी तक हमने, क्योंकि अप होगा उसके बाद फिर हम सिस्टम में मैनुअली उन लोगों को बोर्ड करेंगे और उसके बाद फिर सिस्टम सही होगा। अभी ऑल डाउन। एयरक्राफ्ट ऑपरेशन से कोई ऐसा सर्वर का वास्ता भी नहीं है। हाँ, हालांकि जो कुछ एयरलाइंस जैसे इंडिगो, आकाशा ने एप्लीकेशंस कुछ उन्होंने अपनी सुविधा और पैसेंजर सुविधा के लिए होस्ट कराए थे किसी सर्वर में, माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्वर होगा उस सर्वर में इशू है, तो उनकी एप्लीकेशन रन करने में कठिनाई है। लेकिन बाकी ऑपरेशंस सभी चल रहे हैं मैनुअल रूप से। उनके जो बोर्डिंग कार्ड और ये जो हो रहे हैं सब मैनुअल रूप से जारी किए जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो वो जो एप्लीकेशन उनकी नहीं चल रही है तो उसको लेकर यहाँ पे कोई पैसेंजर्स का मतलब डिले हो रहा है या फ्लाइट डिले हुई है कोई, या किस तरह की समस्या है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सब सामान्य रूप से चल रहा है। अभी तक कोई फ्लाइट ऐसे एबनॉर्मल डिले नहीं, ना आने में हुई है ना जाने में डिले हुई है। प्रोसेसिंग टाइम अगर फ्लाइट में 20-25 मिनट लगता, हो सकता है 5 मिनट और लग जाए, लेकिन बाकी ऐसा कोई इसमें दिक्कत नहीं आती। एयरलाइंस की तरफ से आपको कुछ आया है जिनमें प्रॉब्लम आ रही है कि उनकी तरफ से? नहीं, मैंने एयरलाइन से बात भी करी थी इंडिगो से कि अगर कोई दिक्कत, उनका सिस्टम में नहीं, मैनुअल सिस्टम से काम कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं। भोपाल एयरपोर्ट में कोई परेशानी नहीं। मेरा नाम मदन मोहन है और मुझे ट्रैवल करना था रांची। मैं पहले टर्मिनल 2 पर रहा, मेरी फ्लाइट, उन्होंने कहा नहीं आपकी फ्लाइट अभी जा नहीं। I do, because even at work we are all impacted with this outage today morning. What happened? What kind of issues are you facing? Our laptops are not to be switched on at all, but the issues in the airport is, I think, the DigiYatra is not working. A lot of us have gotten so used to the seamless, contactless transition into the airport. I see long queues now. I think it's going to take me at least 45 minutes, 1 hour to get into the airport. I don't know how long the security is going to take. And right now I'm not even sure of the impact on the timings of the flight as well. Today's I got a news from my friend. He said today all server is down, Microsoft server is down, so I got delay. I'm going to urgent to get my boarding pass now. My flight is 4:50, so I came now 2 o'clock now. No idea, sir. I am from Chennai to Kochi. अभी हम जस्ट उतरे तो उन्होंने बोला है कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हुई है, तो आप टर्मिनल 1 पे आइए। अभी यहाँ से क्या व्यवस्था है कुछ है, अभी कुछ पता नहीं है हमें। अभी क्या करती है इंडिगो तो हम देखते हैं। तो किधर जाना था सर? हमको अभी जस्ट हम उतरे हैं बैंकॉक से, हमको जाना है नागपुर। तो हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट थी 8 बजे की, तो देखते हैं 8 बजे तक क्या व्यवस्था करते हैं वो। 8 बजे तक टाइम दिया, 8 बजे तक 8 बजे के है, लेकिन अभी कैंसिल होती है या चला क्या करते हैं देखते हैं। अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया, लेकिन उन्होंने बोले कि कैंसिल हुआ है थोड़ी देर के लिए। तो नेक्स्ट प्रोसीजर क्या आपको यहाँ पे अभी कुछ पता नहीं है, कुछ कर देंगे तो क्या अभी वो कोई कमिटमेंट आया नहीं है उनका। हमें प्रॉब्लम से हमको नागपुर जाना है, सब घर जाना है, सबको सब टूर पे थे, सबको घर जाना है, तो टाइम का भी वैल्यू है ना। सबके काम, कल से काम पे जाना है, सबको, सबके ऑफिस खोलना है।